नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। देश भर में चुनावी घमासान चल रहा है। ये सारी जोर आजमाइश वोटरों को अपनी तरफ खींचने की है और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में वोटरों का अब टाइम आ गया है। लेकिन अगर वोटिंग को लेकर आपके कुछ सवाल है, कुछ शिकायत है, वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन कार्ड नहीं है हाथ में, क्या अब भी नाम वोटर लिस्ट में आप जोड़ सकते हैं या नहीं? और इन तमाम सवालों का जवाब हम अपने इस खास शो वोटर गाइड में देने वाले हैं। नेटवर्क 18 ने वोटरों को जागरूक करने के लिए एक अभियान भी चलाया है ताकि हर नागरिक अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। तो सबसे पहले इस मुहिम बटन दबाओ और देश बनाओ की एक झलक। बंदूक की गोली से भी शक्तिशाली है इस वोट की ताकत। तलवार का पराक्रम भी इसके सामने क्षीण है। नेटवर्क 18 प्रस्तुत करता है लोकतंत्र के इस जोश को। बटन दबाओ, देश बनाओ। सुनिश्चित करें कि मतदान सूची में आपका नाम है या फिर मतदान कार्यालय में जाकर अपना नाम पंजीकृत करवाएं। बटन दबाओ, देश बनाओ। नेटवर्क 18 की पहल। तो अपने वोट की ताकत को बिल्कुल ना भूलें। वोटर ज्यादा से ज्यादा अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। इसकी अपील खुद प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। उन्होंने ये अपील हमारे ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत के दौरान की। सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि गर्मी के दिन है, जलपान करने से पहले सुबह सुबह ही वोट करें। और इसलिए मैं कहता रहता हूं, पहले मतदान बाद में जलपान। आजकल ऑनलाइन आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका मतदाता सूची में नाम यह है या नहीं है। हम क्यों न इस काम को खुद कर लें, जितना जल्दी हो सके खोजें, ताकि बाद में आखिरी दिन पर जो दौड़ धूप होती है वो न हो। तो मैं सभी मतदाताओं को लोकतंत्र के इस पर्व में उमंग उत्साह के साथ भागीदार बनने के लिए निमंत्रित करता हूं। लोकशाही अमर रहे, इसी एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़े, यही मेरी सद्भावना है। तो वोट डालने वाला है देश और उससे पहले एक वोटर को क्या कुछ जानना है, क्या कुछ जानकारी अपने पास रखनी है ताकि वो अपने वोट के ताकत का इस्तेमाल कर सके, यानी शांति से जाकर अपना वोट डाल सके। इसीलिए हम वोटर गाइड लेकर आए हैं आपकी मदद के लिए। मेरे साथ हैं यूपी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी जी और मेरे सहयोगी विपिन भट्ट भी जुड़े हैं आपकी मदद के लिए। डॉक्टर तिवारी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे, जब कोई मतदाता जाएगा अपने पोलिंग बूथ की तरफ तो उसे किन बातों का ख्याल रखना है, उसके लिए आप सबसे पहले क्या बोलेंगे टू डू लिस्ट में होना चाहिए जब वो पोलिंग बूथ की तरफ जाए? जी हाँ, सभी मतदाताओं से हमारा अनुरोध है कि जब वो मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर जाएं तो सबसे पहले अगर उनका इपिक है अर्थात वोटर आईडी कार्ड है तो उसको अपने साथ रख लें। यदि नहीं वोटर आईडी कार्ड है तो 11 अन्य पहचान पत्र के विकल्प हैं, जिसमें पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सर्विस का कोई आईडी कार्ड है या आपका फ़ोटो वाला पासबुक है। इस तरह के 11 जो है पहचान पत्र हैं, इनमें से कोई एक अपने साथ अवश्य ले जाएं। और जो मतदाता पर्ची मिली है जिसमें आपका डिटेल लिखा हुआ है उसको साथ ले जाएं और आप समय से मतदान केंद्र पर पहुंचें। और इसके अतिरिक्त इन चीज़ों का आप अवश्य ध्यान रखें और उत्साह के साथ मतदान करने के लिए तैयार रहें। डॉक्टर तिवारी, अब ऑनलाइन चेक किया जा सकता है कि मेरा नाम वो इलेक्टोरल रोल में है या नहीं है। अगर एक मतदाता ने चेक किया है कि उसका नाम इलेक्टोरल रोल में है लेकिन वोटर आईडी कहीं खो गई है, गुम हो गई है, डैमेज हो गई है, उसके पास नहीं है वोटर आईडी, तो उस स्थिति में इलेक्टोरल रोल में नाम है, वोटर आईडी नहीं है, क्या वो तब भी अपना वोट दे पाएंगे जा करके? और ऐसी स्थिति में उनके पास क्या वही कागजात जो आप बता रहे थे वो होना चाहिए? जी हाँ, इसीलिए ये जो है प्रावधान किया गया है कि वो लोग अपना जो है चेक कर लें कि वो मतदाता है या नहीं है अपने पोलिंग बूथ के। और इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, nvsp.in पर जो है चेक कर सकते हैं। फिर 1950 पर पूछताछ भी कर सकते हैं आप। और साथ ही सभी मतदाताओं को मतदाता पर्चियां
बीएलओ द्वारा वितरित की जाती हैं। आप अपनी मतदाता पर्ची अवश्य बीएलओ से ले लें और मतदाता पर्ची में आपका डिटेल होता है, लेकिन मतदाता पर्ची आपका पहचान का माध्यम, पहचान पत्र नहीं है। इस मतदाता पर्ची के साथ आपको अपना ईपिक रखना होगा। अगर ईपिक नहीं है तो आप कोई भी वैध पहचान पत्र, जो 11 वैध पहचान पत्र हैं, इनमें से कोई अपने साथ रखें और निश्चिंत होकर मतदान करने जाएं, क्योंकि अगर आपका ईपिक गुम हो गया है, नहीं मिल रहा है, तो भी आप मतदान के अधिकार से वंचित नहीं, आप अवश्य मतदान कर सकते हैं। बस आपका पहचान पत्र होना चाहिए और मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, तो 11 तरह के पहचान पत्र जो आपके पास होते हैं, जिसमें कि जो सरकारी संस्थान के होते हैं, जैसे कि आपके पास पैन अगर होगा, ड्राइविंग लाइसेंस अगर होगा, तो इन सब से आपको मदद मिलेगी। वोटर आईडी नहीं भी है तो चिंता की कोई बात नहीं है। विपिन भट्ट मेरे साथ हैं। विपिन जी, आपने अपना शहर बदला और शहर बदलने के बाद आपने बड़ी आसानी से ऑनलाइन भी इस चेंज को कर लिया और अब आप अपने नए शहर से वोट डालने वाले हैं इस बार। कितनी आसानी रही ऑनलाइन इन बदलाव को करने में? जी, बहुत आसानी रही। इसलिए मैं थोड़ा पीछे जाके बताता हूं कि जो पिछले लोकसभा चुनाव थे उसमें भी मैंने ये कोशिश की थी, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। और वो कोशिश मैंने कैसे की थी, बाकायदा जो फॉर्म 6 होता है उसको भर के, फोटो चिपका के, आप यकीन मानिए मैं 4 घंटे लाइन में खड़ा रहा था गर्मी के दिनों में, और 4 घंटे लाइन में खड़ा होने के बाद मैंने अपना फॉर्म सबमिट किया, इंतज़ार करता रहा, लेकिन मेरा नाम नहीं आया, कोई चेंज नहीं हुआ। फाइनली मुझे टिकट करा के अपने शहर जाना पड़ा, मैं वहाँ वोट डाल के आया। लेकिन अब अनुभव बदल गया है। एनवीएसपी जो यहाँ पर तिवारी जी भी बता रहे हैं, सिंपली क्योंकि काफ़ी प्रचार किया सरकार ने, कई सारे बड़े बड़े इश्तिहार छपे, टीवी पे आया, अखबार में छपा, वहीं नज़र पड़ी, और अब तो आप और हम जिस काम में हैं लोगों को तो बताते ही हैं, तो खुद भी जान जाते हैं। तो एनवीएसपी साइट पर आप गए, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ ये साइट है, उस पर फॉर्म नंबर 6 मेरे काम का था। फॉर्म नंबर 6 वो है जो नए लोग जिन्हें जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, और जिनको अपनी कंस्टिट्यूएंसी बदलनी है, मुझे अपनी कंस्टिट्यूएंसी बदलनी थी, मुझे मुंबई में वोट करना था, तो वहाँ पर जाकर फॉर्म नंबर 6 मैंने खोला। उसमें छोटी मोटी चीज़ें भरनी है, मसलन आपका नाम, पता, एड्रेस, इस वक्त आप कहाँ रहते हैं, पहले का पता, और 3 चीज़ें वो मांगते हैं ऑनलाइन सबमिशन के तौर पर। एक आपका रीसेंट फोटोग्राफ, दूसरा फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें आप पैन कार्ड से लेके तमाम वो चीज़ें जो आप कई दूसरी चीज़ों में फ़ोटो आइडेंटिटी के तौर पे रहते हैं, जो 10-12 अलग अलग चीज़ें रहती हैं, जो तिवारी जी ने भी बताई, वही वहाँ पे भी इस्तेमाल होती है। और एक कोई चीज़ जो आपके लिए, आपके घर के एड्रेस के लिए, मतलब अब जब आप नए शहर में हैं वहाँ कहाँ रहते हैं, बहुत ही मामूली चीज़ें, आपका फ़ोन बिल चल सकता है, आपका लाइट बिल चल सकता है, अगर आप किसी किराए के घर में हैं तो रेंट एग्रीमेंट चल सकता है, कोई भी छोटी मोटी चीज़, आधार कार्ड भी उसमें शामिल है। ये आपको 3 चीज़ें हैं जो ऑनलाइन अपडेट करनी है। उसके बाद भूल जाइए, छोड़ दीजिए। एक बाकायदा सीक्वेंस आती है कि बीएलओ अपॉइंट हो गए हैं, आगे एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, सबमिट हुई है, क्या हुआ है, और एपिक नंबर तक जनरेट हो जाता है। मेरा एपिक नंबर जनरेट हो चुका है, यानी अब मैं मुंबई में वोट कर पाऊंगा। हालांकि इसके आगे कुछ 1-2 सवाल हैं जो मेरे मन में तिवारी जी के लिए हैं, मैं उनसे भी पूछ लूंगा यहां पे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी आसान प्रक्रिया थी, ऑनलाइन आप कर सकते थे। हां, इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली वो है कि अब चुनाव के बेहद नजदीक है, हम चुनाव शुरू हो रहे हैं, तो यहां पर अब 7 चरणों के चुनाव हैं, क्योंकि समय लगता है ये पूरी चीज को करने में। ऐसा नहीं होगा कि ये एक ही बार में हो जाएगा, आप बस डाल देंगे, जब चाहेगा हो जाएगा, नहीं। अब जो आखिरी के 2 चरण हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि आखिरी के जो चरण हैं वो 12 और 19 मई को हैं, तो वहां से अभी काफी गैप है। नियम यह है कि जो नामांकन की अंतिम तिथि है किसी भी जगह के लिए, उससे 10 दिन पहले आपको एप्लीकेशन डालनी है और बस आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो बहुत ही आसानी से ऑनलाइन विपिन ने बदलाव कर लिए हैं, अपने पुराने शहर से अब अपने नए शहर, नए राज्य में वोट डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। डॉक्टर तिवारी, जो आगे के फेजेस के इलेक्शंस होंगे, जो टुवर्ड्स द एंड है, जो मई की तरफ होंगे, उनके लिए अगर किसी के पास वोटर आईडी नहीं हो तो क्या वो अभी भी ऑनलाइन जाकर बना पाएंगे डॉक्टर तिवारी? जी हाँ, अंतिम 2 चरणों में होने वाले मतदान, जो 6ठे और 7वें चरण के मतदान हैं, उनके लिए जो है अभी भी आपके पास यह विकल्प खुला हुआ है, और अधिसूचना जारी होने के पहले तक आप जो है NVSP.in पर भी जो है अपने को रजिस्टर कर सकते हैं,
और ERO के ऑफिस में जा कर के भी आप जो है फॉर्म 6-7 में जो यथावश्यक आपको अगर स्थान परिवर्तन कराना है या नए वोटर के रूप में, तो अभी विकल्प वैसे सीमित हो गए हैं, तो आप जो है अपना जो है वहाँ पर स्थान परिवर्तन करा सकते हैं, अपना वोटर ID कार्ड जो है शिफ्ट करा सकते हैं। जी तिवारी जी, एक सवाल लेकिन 5 चरणों के लिए सूचना जहां जारी हो चुकी है उन पे जो है ये विकल्प अब बंद हो चुका है। बिल्कुल आप सही है कि ये आखिरी 2 चरणों के लिए अभी भी संभव है और उसमें भी लाखों लोग होंगे जो ये इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। एक सवाल मेरा यहां था कि जैसे मैं अपने उदाहरण कहूं कि मेरा एपिक तक तो जनरेट हो गया है सर, अब उसके बाद अभी भी जब मैं ऑनलाइन पोर्टल पर अपना जो मतदान केंद्र ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं एपिक के माध्यम से या मतदाता पर्ची की जो बात है वो फिलहाल काम नहीं कर रहा है, तो अब मैं यहां से आगे क्या करूं? वो थोड़े वक्त बाद ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा या फिर मुझे जो ऑफिस है लोकल ऑफिस वहां जाके वो पर्ची एकत्र करनी पड़ेगी, मेरे घर पे आ जाएगी? आगे की प्रक्रिया कैसे होगी? नहीं, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी कि उसमें आपका फ़ोन नंबर भी कई बार मांगा जाता है और उस पर एक SMS आ जाता है, तो इसके माध्यम से जो है आपको सूचित हो जाएगा। और अगर आप ERO ऑफिस जा करके ज़रूर पूछताछ कर सकते हैं उसके रेफरेंस के साथ, वहाँ पर आपकी समस्या का अवश्य ही समाधान हो जाएगा। जी, और एक आप लोगों ने जो 1950 का भी विकल्प दिया है कि आप उसमें अपना एपिक नंबर टाइप कीजिए, मतलब मतदाता जो पहचान पत्र वाला वो नंबर टाइप कीजिए और उसे 1950 पर आप SMS कर दीजिए, तो भी वहां से आपको जब जैसे ही आपका नाम सूची में जुड़ेगा आपको SMS आ जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, एकदम सही है विवेक जी और विपिन जी। तो इस पे SMS भेज करके भी हम जो है अपने मतदाता होने के बारे में पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये टोल फ्री है, इस पर कोई भी पूछताछ की जा सकती है। ये हमारा जो है टोल फ्री नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इस पर कोई भी व्यक्ति राउंड द क्लॉक कभी भी जो है कोई भी जानकारी हासिल कर सकता है, यहाँ तक कि अगर उसकी कोई शिकायत है तो शिकायत भी दर्ज करा सकता है। जी, और प्रियंका यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट या अच्छी बात है वो मैं आपको बताऊं कि ये जो 1950 वाला नंबर है, क्योंकि ये नंबर जब आप फॉर्म 6 भर रहे होते हैं तब उसमें 1950 माफ कीजिए जो आपका मोबाइल नंबर है वो जाता है, तो जब आपका मोबाइल नंबर एक बार चला गया वहां पर और आप जब 1950 पे कॉल करेंगे तो वो डायरेक्टली उस फॉर्म के आधार पर आपको अटैच करेगा आपकी कंस्टिट्यूएंसी से। मतलब ये तो एक जनरल नंबर है जो पूरे देश के लिए है, लेकिन चूंकि आपने फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर डाला है, अब आप जिस कंस्टिट्यूएंसी के लिए बात करना चाह रहे हैं ये वहीं पे फोन पहुंचेगा, ये इसकी खासियत है। चलिए, तो लेकिन अब बात शिकायत की हो रही थी, डॉक्टर तिवारी ने भी कहा कि शिकायत, तो मैं एक जी डॉक्टर तिवारी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत खूबसूरती से विपिन ने सारे जो लोग अपना स्थान परिवर्तन करवाना चाहते करवा दिया डाला है। जी अब डॉक्टर तिवारी मैं चाहूंगी आप मुझे ये बताइए, ये तो हमारी बात हो गई वोटर ID और इन सब की बात हो गई। अब कोई जब पहुंचेगा अपनी पोलिंग बूथ पर और उसे पता चलता है कि उसके पास वोटर आई कार्ड है, उसने इलेक्टोरल रोल में अपना नाम भी देख लिया है, लेकिन वहां पता चलता है कि उसके बिहाफ पे किसी ने शायद वोट डाल दिया है, तो क्या करे? उसकी शिकायत कहाँ करे? या फिर ये हमारी जो गाड़ी है वो छूट गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं अफसोस के अलावा? ऐसा इस तरह की अगर कोई शिकायत आती है तो बहुत ही गंभीर प्रकृति की शिकायत है और इस तरह के पूरे प्रबंध किए जाते हैं। क्योंकि आजकल जो इपिक बनता है फोटो, उसमें फ़ोटो लगी होती है, इसका वेरिफिकेशन किया जाता है, इसीलिए वोटर ID या अन्य पहचान पत्र होते, फ़ोटो पहचान पत्र लगे होते हैं। तो इस तरह की पूरी व्यवस्था आयोग ने की है कि कोई ऐसे मामले ना आए। लेकिन हम कोई अपवाद स्वरूप इस तरह का मामला आता है तो उस पर तत्काल चाहे 1950 के माध्यम से आप तुरंत जो है सूचित कर सकते हैं। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए इस पर जो है जांच करके कार्यवाही की जाएगी और इसके लिए जो है आप NBSP.in पर भी जो है आप अपना या उसके हमारे आयोग के email ID पर आप जो है उसको भेज सकते हैं
और शिकायत करने के जितने भी तरीके हैं उनको अपनाते हुए ये बहुत ही गंभीर, इसमें जो है ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इसमें FIR दर्ज होती है, इसमें यथावश्यक कार्यवाही की जाती है। ठीक है, तो अगर कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो वही टोल फ्री नंबर 1950, इसे तो याद रखिए ही। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट या फिर नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल NVSP के वेबसाइट पर भी जा करके तुरंत शिकायत दर्ज कीजिए, कार्रवाई होगी। ये बहुत गंभीर बात है। ये मत सोचिए कि अरे किसी ने दे दिया आप चलते हैं घर, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसकी शिकायत जरूर कीजिएगा। शिकायत के सारे रास्ते भी हमने आपको बता दिए। तो वोट डालने के लिए तैयार हो रहा है इंडिया, और हम इसीलिए आपके लिए लेकर आए वोटर गाइड, ताकि आपको लास्ट मिनट टिप और लास्ट मिनट जानकारी मिल सके कि किन बातों का आपको ख्याल रखना है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विपिन भट्ट बने हुए हैं, साथ ही में यूपी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी भी हैं। डॉक्टर तिवारी, इस बार करीब 8.4 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे जो पहली बार मतदान केंद्र में जाने वाले हैं, उनके लिए भी, और मतदान देने का तरीका भी अब बहुत कुछ बदल गया है। तो ऐसे में आप जब पोलिंग बूथ के अंदर जाएंगे मतदान केंद्र में, तो किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करते हुए अंदर जाना है, जरा ये समझाइए हमें। जी हाँ, पहले जब वो कोई युवा मतदाता है अगर मतदान करने जा रहा है तो सबसे पहले मतदान केंद्र के बाहर वहाँ BLO मिलता है, जो पर्ची का मिलान कर लेता है और देख लेता है कि जो उसका वोटर क्रमांक है उसके हिसाब से वो पर्ची दे करके आगे बढ़ा देता है। पुनः पोलिंग बूथ के अंदर जाने पर वहाँ 3 मतदान अधिकारी होते हैं, एक पीठासीन अधिकारी होता है, जिसमें 3 टेबल्स होती हैं। उसमें पहले स्तर पर उसका जो है मिलान किया जाता है उसकी पर्ची का, और जो आधिकारिक पर्ची होती है उसमें उसकी संख्या दर्ज कर ली जाती है, कौन से क्रमांक पर वो वोटर वोट डालने आया है। फिर जो है उस पर्ची के आधार पर वो दूसरे टेबल पे जाता है, जहां उसका वेरिफिकेशन करके उसके बाएं हाथ पर जो है जो काली स्याही लगा दी जाती है, वोटर को सुनिश्चित कर लिया जाता है, रजिस्टर में अंकित भी कर लिया जाता है। और फिर पीठासीन अधिकारी के पास वह व्यक्ति जाता है। पीठासीन अधिकारी के पास जो हमारी कंट्रोल यूनिट होती है EVM की, वो होती है। फिर वह वहाँ पर OK का बटन दबाता है, फिर बीप की ध्वनि आती है। बीप की ध्वनि आने के बाद जो है मशीन रेडी होती है। फिर 30 सेकंड के भीतर उस मतदाता को वहाँ पर एक कंपार्टमेंट बना होता है जहाँ बैलेट यूनिट रखी होती है, और जिसमें प्रत्याशियों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह क्रमवार अंकित होते हैं, और उसे देख करके उस अपने जिस प्रत्याशी को चुन रहा है, और इनके साथ एक नोटा का भी बटन होता है सबसे अंत में। तो जिस भी बटन पर वो ऑप्शन चूज करता है उसे दबाना होता है, और इसके बाद फिर जो है एक VVPAT रखा होता है, और VVPAT में एक जो है वहाँ देखने की एक विंडो बनी होती है, जिस पर 7 सेकंड के भीतर वो देख सकता है कि उसने किसको अपना मत दिया है, उसका विवरण आता है, और वो पर्ची फिर 7 सेकंड बाद तो कटकर उसी बक्से में चली जाती है। और ये पूरी प्रक्रिया है, इसमें करीब 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है, और इसके बाद फिर दूसरे मतदाता की पारी आ जाती है। प्रियंका जी, और ये 1-1.5 मिनट आपको देना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर तिवारी ने पूरी प्रक्रिया हमारे सामने रख दी कि जब आप मतदान केंद्र में जाएंगे तो किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, और VVPAT मशीन में आखिर में आप देख पाएंगे आपने किसको वोट डाला है 7 सेकंड के अंदर। लेकिन गर्मी बहुत है, और ये जो पूरा मौसम ही रहता है विपिन, इसमें खासतौर पे उत्तर भारत जहाँ पर मैं अभी बैठी हुई हूँ, आप महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी इस बार गर्मी जोरदार पड़ रही है। तो गर्मी के लिए खास ख्याल, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन खाली पेट जाना थोड़ा मुश्किल कर सकता है इस गर्मी के मौसम में। हाँ, तो प्रधानमंत्री की भी बात रख ली जाए और अपना भी इंतजाम कर लिया जाए। पहली बात तो रात में जल्दी सो जाएं, क्योंकि बेहतर होगा कि आप सुबह जल्दी वोट डाल लें जब थोड़ा ठंडा रहता है, या फिर शाम की तरफ, लेकिन तब भीड़ बढ़ जाएगी। दोपहर का वक्त थोड़ा अवॉइड करें, खासतौर पर जिन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। आप साथ में पानी, लिक्विड या कुछ रिफ्रेशमेंट जरूर रखें ताकि आपको कभी डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना हो, और साथ में थोड़ी सी चॉकलेट्स रख लें ताकि आपको लाइन में खड़े खड़े अगर थकान हो भी जाए तो एनर्जी आपको मिलती रहे। छोटा मोटा फ्रूट भी लेकर जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल पूरी तैयारी रखिए, पानी की बोतल को ले जाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। डॉक्टर तिवारी, आप भी सहमत हैं इन सब सुझावों से हमारे कि पानी का बोतल, खाने पीने का कुछ इंतजाम अपने साथ रखना जरूरी है? तो हाँ,
जी हाँ, विपिन जी ने जो भी कहा है उससे मैं 100% सहमत हूँ। और मतदाता को अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए और साथ ही साथ अपने साथ उनके अगर माता पिता, बड़े बुजुर्ग, कोई विकलांग व्यक्ति हैं तो और लोगों का भी, युवाओं को विशेषकर ख्याल रखना चाहिए कि जिससे, क्योंकि एक मतदान एक सामूहिक जिम्मेदारी भी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी है, तो ये सामाजिक दायित्व निभाने का तो वोट डालो इंडिया, यही अपील हम कर रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से कि वोट डालो इंडिया, चूको नहीं। गर्मी हो चाहे जो हो, पहुंच जाओ, पानी का बोतल साथ में रखो और एक सामूहिक जिम्मेदारी के तौर पर देखिए अपने आसपास के वोटर की भी मदद कीजिए। अगर किसी को पानी प्यास लग रही है, मदद कीजिए उन्हें और देश को बनाने में एक हिस्सा बनिए। तो शुक्रिया डॉक्टर तिवारी और विपिन, आप दोनों का। वोटर